ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार 9वां बजट पेश किया और इस बजट में जो कई सारी खास चीजें भी हैं, जिसमें कुछ चीजों पर तो चर्चा नहीं हुई है, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, और कुछ चीजों पर जो चर्चा हुई है वो आपके फायदे की बात हो सकती है। सबसे पहले जो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वो है एआई और क्लाउड सोर्सिंग जो कंपनी है उसको लेकर। ये जो क्लाउड सोर्सिंग क्या होता है ये भी आपको बताएंगे, और इससे अभी आपको फायदा क्या होगा ये भी आपको बताएंगे। ये है कि जो सरकार का ऐलान है कि अब जो डेटा सर्विसेज, डिजिटल सर्विसेज आप अगर आप लेते होंगे और लेते भी होंगे, जैसे आप खबर पढ़ते हैं तो आपको वेबसाइट पर जाना होता है, न्यूज़ वेबसाइट पर जाते हैं। जब आप कोई शॉपिंग करते हैं तो आपको शॉपिंग वेबसाइट पर जानी होती है। किसी भी वेबसाइट पर आप जब जाते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो उस वेबसाइट को आपने कभी अगर नहीं सोचा है तो ये समझ लीजिए, और जानते भी होंगे तब भी आप समझ लीजिए कि उसे एक वेबसाइट में होस्टिंग की जरूरत होती है, जिसमें एक नाम होता है और दूसरा होता है उसमें एक डोमेन होस्टिंग। इस दोनों के मिलने से आपको एक वेबसाइट बनता है, और वही वेबसाइट, जैसे अगर आप एग्जांपल से समझे तो किसी न्यूज़ को पढ़ते वक्त आपको न्यूज़ कंटेंट दिखता है, वीडियो दिखता है, और वीडियो पर जब क्लिक करते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये वीडियो स्टोर कहाँ होता होगा। ये वीडियो जहाँ स्टोर होता है उसे क्लाउड सर्विसेज कहते हैं, क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। और क्लाउड स्टोरेज में ही ये सारे कंटेंट्स में जितने भी इसके MB फाइल होते हैं वो स्टोर किया जाता है। Attracting global business and investment, recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. तो अब इससे इसका नाता क्या है? नाता ये है कि जब अभी तक आप वेबसाइट के लिए डोमेन खरीदते होंगे या होस्टिंग खरीदते होंगे, तो होस्टिंग में आपको चार्ज जितने प्राइस हैं वो 1 साल के लिए देना ही होता है। इसके साथ साथ आपको उसमें टैक्स देना होता था। अगर आप फॉरेन के भी कोई भी होस्टिंग खरीदते हैं, फॉरेन से भी, जैसे GoDaddy वगैरह है, इन सब से भी ऐसे होस्टिंगर है, इनसे खरीदते हैं, तब भी आपको GST देने होते थे। तो अब तक ये जो GST था वो कितना था? वो GST था 18%। अब 18% GST है, तो जितने आपने खरीदा उसमें 18% ऐड कर दीजिए, और इतने पैसे आपको देने होते थे। लेकिन अब क्या होगा इससे? तो सरकार का ये कहना है कि मिशन 47 तक हम चल रहे हैं, मतलब 2047 तक का मिशन है, और 2047 तक में सरकार ने अभी जो बजट निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि 2047 तक हम क्लाउड सर्विसेज में टैक्स नहीं लेंगे। अब ये समझिए, कहना आपको छोटा लगे, लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि आपको 18% जो GST टैक्स देना पड़ता था उसको पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है। अगर आप कोई भी वेबसाइट डेवलप करते हैं, क्लाउड सोर्सिंग, क्लाउड स्टोरेज खरीदते हैं, तो अब आपको उसमें टैक्स नहीं देने पड़ेंगे। तो ये आपके फायदे की बात हो सकती है। अब इसमें क्या होगा कि ऐप और वेबसाइट, ये दोनों जो बनाने की जो प्रक्रिया है भारत में, जो कंटेंट क्रिएटर्स अगर GST टैक्स या फिर पैसों की वजह से रुक रहे होंगे, वो टैक्स फ्री होने से उन पे लोड कम पड़ेगा और वो अपना वेबसाइट डेवलप करेंगे। और वो वेबसाइट बनाएंगे तो इसमें AI से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी आएगी, और AI के सपोर्ट के लिए सरकार तो आपके लिए एक लैब बना ही रही है, तो उससे आप मदद सीधे तौर से ले सकते हैं।
तो सरकार का कहना है कि इस फैसले से भारत में निवेश बढ़ेगा, बड़े डेटा सेंटर बनाए जाएंगे और एआई से जुड़ी हुई सेवाएं इसमें तेजी आएंगी और इससे युवाओं के लिए नई नौकरियां पैदा होंगी। डेटा की जरूरत लगातार बढ़ रही है तो एआई के दौर में डेटा सेंटर भी जरूरी है और इसके साथ साथ हमने आपको क्लाउड होस्टिंग फ्री दे दिया है तो आप डेवलप कर सकते हैं वेबसाइट, उसमें भी बिना टैक्स दिए हुए। अब इसी में क्लाउड के फैसले पर यूजर्स जो है ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इससे जिंदगी पे कोई प्रभाव पड़ेगा, तो कितना पड़ेगा ये सवाल हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको क्या फायदा हो सकता है। वेबसाइट थोड़ी सी तेज हो जाएगी। तो अब अगर इसे आमतौर से देखेंगे तो ये जो फैसला है यूजर्स को तुरंत फायदे वाली बात हो सकती है, जिस तरह से सरकार ने आपके लिए ऐलान किया है। मतलब इस बार के बजट में क्लाउड सोर्सिंग को, जो क्लाउड स्टोरेज की बात हुई है, उस पर टैक्स फ्री करके आपके फायदेमंद की बात हो सकती है। एआई के लिए हमने आपको बता दिया है, इंटरनेट और नेटवर्क की जो बात हुई है 5G से 6G की ओर भारत सरकार बढ़ाने का प्लान की है और इसमें क्लाउड सोर्सेज को हटाकर एआई टेक्नोलॉजी को बढ़ाएगी तो ये पूरे आपको फायदे हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो क्लाउड सोर्सिंग है उसकी बात हमने आपको बताई है, एआई टेक्नोलॉजी की भी बात बता दी आपको और कितना फायदा हो सकता है ये भी हमने आपको बताया है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा हमें, हम कोशिश करेंगे कि आपको वो जानकारी हम पहुंचाएं कि कैसे आप समझ सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी, आप हमें कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक। हार्ट अटैक पे क्या कहेंगे कि क्या किया जाए जिनको डर भी है कि हार्ट अटैक में क्या होगा। कुछ लोग देख रहे हो सर केस जिम में जा रहे हैं, जिम में ही गिर जा रहे हैं, हार्ट अटैक हो जा रही है। ये काफ़ी देखा गया है कि पिछले 8-10 साल में और स्पेशली लास्ट 3-4 साल 5 साल में तो काफ़ी देखा गया है कि हार्ट अटैक, सडन हार्ट अटैक्स बहुत हो रहे हैं। लोग हम कई वीडियोस हमारे आते हैं, देखते हैं, जिसमें देखते हैं कि लोग डांस कर रहे हैं, शादी में गए हैं, सडनली उनकी डेथ हो गई, या जिम में गए हैं, जिम कर एक्सरसाइज कर रहे हैं, सडन, तो इसको कहते हैं सडन कार्डियक डेथ। सडन कार्डियक डेथ में होता यही है कि हार्ट की जो आर्टरीज हैं जिसमें सडन ब्लड सप्लाई जो हो रही है अचानक रुक जाती है, हार्ट की वायरिंग रुक जाती है और वो हार्ट रुक जाता है। तो सडन कार्डियक डेथ्स की समस्याएं बढ़ी हैं और इन जनरल हार्ट की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। तो उसमें भी यही है, हमारी लाइफस्टाइल ही एक रीज़न है। तो हार्ट की समस्याएं के तो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उनको हमें देखना होता है। जो मुख्य रिस्क फैक्टर्स हैं जी, एक तो फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके परिवार में किसी को हार्ट की समस्या रही है, पेरेंट्स में रही है, चाचा मौसी इनमें रही है, तो समस्या ज़्यादा हो सकती है। दूसरा, डायबिटीज़ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, अगर डायबिटीज़ है तो रिस्क ज़्यादा है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर है तो ज़्यादा है। कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो ज़्यादा है। स्मोकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, अगर कोई स्मोकिंग करता है तो उसमें काफ़ी हद तक रिस्क ज़्यादा है।